नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। पहाड़ प्रभात का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस में बागियों की वापसी। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर समेत 39 बागियों के निष्कासन रद्द किए गए हैं। बीते दिनों गंगूराम मुसाफिर को लेकर पार्टी में विवाद छिड़ा था। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां विवाद के बाद अब पार्टी में सभी बागियों की वापसी हुई है और बड़ी संख्या में पार्टी से निष्कासित चल रहे कार्यकर्ताओं की वापसी हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस में एक बार फिर बागियों की वापसी हुई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर समेत 39 बागियों की वापसी हुई है। बीते दिनों गंगूराम मुसाफिर को लेकर पार्टी में विवाद भी छिड़ा था, लेकिन अब आपको बता दें कि बड़ी संख्या में विवाद के बाद पार्टी में वापसी भी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ गए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चुनाव से पहले बागियों की वापसी कांग्रेस में हुई है, अब इससे पार्टी मजबूत होगी या क्या कुछ स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है सियासी गलियारों में? देखिए, दोनों ही बड़े दल अपना अपना कुनबा जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दल बदल की राजनीति जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखी जा रही है और यही डर जो है वो लगातार दोनों ही दलों को सता रहा है। यानी कांग्रेस को ये डर है कि कहीं उनके जो नेता हैं वो अगर पार्टी छिटक कर अगर यहाँ से चले जाते हैं और अगर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जो है ये मुनाफा हो सकता है, कहीं ना कहीं फायदे का सौदा हो सकता है। ऐसे में लगातार अपना कुनबा संभालने की कोशिश और साथ में भीतर घातियों से बचने की कोशिश। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये जो बागी नेता जो ये माना जा रहा था कि जो ये 49 जो नेता हैं, अगर इनकी घर वापसी आज हुई है तो ऐसे में कांग्रेस का कुनबा जो है वो बढ़ेगा। और ऐसे में जो जीत की बात की जा रही है, जीत का दावा किया जा रहा है कि 4 की 4 जो लोकसभा की सीटें हैं या फिर इसके अलावा जो उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का हो रहा है 6 सीटों पर, तो इसके लिए जो है मजबूती यहाँ पर मिलेगी। तो ऐसे में जो अपने नाराज नेता हैं उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो गंगूराम मुसाफिर एक बड़ा नाम है और कई बार के लगातार विधायक जो है ये पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से रहे हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा था, पिछली बार भी आपको याद होगा करीब करीब 1 महीना पहले की बात है, जब प्रतिभा सिंह जो कि अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस की, उनकी तरफ से भी ये सार्वजनिक मंच से बयान दिया गया था कि गंगूराम मुसाफिर जो है अब कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। हालांकि 6 साल के लिए उनको निष्कासित जरूर यहाँ पर किया गया था कि पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ उन्होंने जो है वो चुनाव में काम किया था। ऐसे में घर वापसी यहाँ पर की जा रही है। मनीष की अगर बात करें, मनीष ठाकुर देखिए पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और ऐसे में उनका भी एक बड़ा नाम है। और पौंटा साहिब और ये जो अगर हम बात करें शिमला संसदीय क्षेत्र से, तो शिमला संसदीय क्षेत्र से इतनी बड़ी तादाद में लोगों की घर वापसी जो है वो यहाँ पर हुई है, जो निष्कासित चल रहे थे या फिर नाराजगी के चलते जो है वो पार्टी से बाहर थे, ऐसे में उनकी घर वापसी हुई है। और बाकायदा अब कांग्रेस के जो राजीव शुक्ला है, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं, या फिर प्रतिभा सिंह, अब इनकी मंजूरी जो है वो यहाँ पर उनको मिल गई है। और ऐसे में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो और भी शामिल होने की लगातार बात जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है और ऐसे में क्योंकि अब चुनाव प्रचार जो है वो और तेजी पकड़ेगा और लगातार चुनाव की तरफ जो है वो अब दिन आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में इन नेताओं की घर वापसी होना कांग्रेस ये मान रही है, दावा ये किया जा रहा है कि कांग्रेस का कुनबा जो है वो और मजबूत होगा और ऐसे में चुनावों में और मजबूती से काम जो है वो पार्टी कर पाएगी। बिल्कुल, और क्योंकि आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने और ऐसे में जो तमाम नेता हैं जिनकी आज घर वापसी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद भी, क्योंकि जो नेता कार्यकर्ता हैं जिनकी जमीनी स्तर पर पैठ मानी जाती है लोगों के बीच, उससे चुनाव में भी पार्टी को फायदा ही होगा। देखिए बिल्कुल, और ये क्योंकि जितने भी ये नेता हैं कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी को डर था कि अगर कांग्रेस इन्हें वापस अगर नहीं लेती है, कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर वापसी इनकी नहीं होती है तो क्या ये दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। तो लगातार ये डर जो है वो ये सता रहा था और ऐसा ही कुछ जो है वो दूसरे दल यानी भाजपा के भीतर भी इसी तरह की चीजें चल रही हैं। देखिए, आज नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन है और ऐसे में पार्टियां यही मान रही हैं कि किस तरह से अब आगे बढ़ा जाए, किस तरह से जो भीतर घात है उससे बचा जाए, क्योंकि ब्लैक शीप्स की लगातार ये बात की जाती है कि भी जो काली भेड़ें हैं यानी जो ये भीतर घात होने का खतरा है
ये किस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है पार्टी को नुकसान कर सकता है, क्योंकि बीते कई ऐसे चुनाव बीत चुके हैं जिनमें लगातार ये देखा गया कि जो दावा किया जाता है या फिर जो आंकड़े कहते थे उनके विपरीत लगातार जो ये भीतर घात करने वाले कुछ नेता होते हैं, इनकी वजह से पार्टी को नुकसान होता है। तो ऐसे में नुकसान से बचने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए, और जिस तरह की बयानबाजी लगातार जो है वो पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से की जाती है, तमाम चीजों को देखते हुए अब ये तय किया गया है कि घर वापसी होनी चाहिए और ऐसे नेताओं को नाराजगी और वो भी चुनावों के समय में जो है वो नाराजगी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा पूरी तरह से अब इनको एकजुट कर चुनाव में आगे बढ़ने की तैयारी जो है वो दोनों ही दल कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मार ली है। 49 लोगों की अब एंट्री फिर से घर वापसी जिसे कहा जा रहा है वो यहाँ पर करवा ली गई है। तो चुनाव जो है वो और तेज अभी आगे पकड़ेगा और सरगर्मियां और भी ज्यादा तेज जो है वो आसार जो है इसके नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कांग्रेस में आज कई लोगों की घर वापसी हुई। दरअसल आपको बता दें कि 39 लोगों की वापसी कांग्रेस में हुई है और इसी के साथ आपको बता दें कि बड़ी संख्या में पार्टी से निष्कासित चल रहे कार्यकर्ताओं की भी वापसी चुनाव से पहले, और अब बाकियों की वापसी के साथ ही कांग्रेस को यह भी उम्मीद कि इससे आने वाले चुनाव में भी पार्टी को सिर्फ फायदा होगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर समेत 39 बाकियों का निष्कासन रद्द हुआ है। और करेंगे बड़ी खबर का, हिमाचल में नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन। इस वक्त की बड़ी जानकारी, छटनी के बाद लोकसभा में 40 नामांकन सहित 6 विधानसभा क्षेत्र में 25 नामांकन सही पाए गए हैं। तो वही लाहौल स्पीति और धर्मशाला में उपचुनाव पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। दरअसल दोनों सीटों पर बीजेपी को भीतर घात का खतरा बना हुआ है। लाहौल से रामलाल मारकंडा ने आजाद भरा है पर्चा, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो वही धर्मशाला से राकेश चौधरी भी इंडिपेंडेंट मैदान में है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां धर्मशाला से राकेश चौधरी भी इंडिपेंडेंट इस बार मैदान में नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल में आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, छटने के बाद लोकसभा में 40 नामांकन सही पाए गए हैं। और करेंगे अगली बड़ी खबर का, अनुराग ठाकुर का आज धर्मपुर दौरा। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं अनुराग ठाकुर। धर्मपुर में आज जो चुनावी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हिमाचल प्रदेश में 1 जून को 4 लोकसभा की सीटों पर मतदान होना है। और वहीं हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर आज धर्मपुर दौरे पर रहेंगे और वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार भी करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, धर्मपुर में चुनावी प्रचार करेंगे अनुराग ठाकुर। तो चुनाव को लेकर के जहां हिमाचल प्रदेश में पार्टियों की ओर से जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और अब इसी सिलसिले में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर भी चुनावी मैदान में अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। आज अनुराग ठाकुर धर्मपुर दौरे पर रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर आज धर्मपुर में चुनावी प्रचार करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अनुराग ठाकुर का आज धर्मपुर दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, आज धर्मपुर में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे अनुराग ठाकुर। तो वही हमीरपुर से संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर बिलासपुर दौरे पर रही और इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क अभियान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तो वही उन्होंने केंद्र सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई और साथ ही उन्होंने अपनी जनसभाओं में आगामी 1 जून को मतदाताओं से भारी संख्या में बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। भारत में 5 लाख का दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी मोदी ने किया। अब मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। अगले 5 वर्षों में हम भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। अगले 25 सालों में विकसित भारत का निर्माण कर देंगे। अगले 5 सालों में
3 करोड़ और गरीबों के लिए पक्के मकान बनाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे देगी। ये जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए 13 लाख करोड़ खर्च के अगले 5 साल भी मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इस बात की गारंटी भी मोदी ने दे दी है। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह चलाने वाली को बना दिया है। अब अगले 5 सालों में 2 करोड़ और बहनों को लखपति दीदी मोदी सरकार बना देगी। मेरे भाई और बहनों, तो वहीं मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह इन दिनों कुल्लू दौरे पर हैं और इसी कड़ी में विक्रमादित्य सिंह भगवान रघुनाथ के मंदिर पहुंचे और उन्होंने अपनी जीत के लिए भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद मांगा। विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान रघुनाथ जिला कुल्लू की आराध्य देवता हैं और वो अयोध्या से भी भगवान श्री राम का विशेष आशीर्वाद लेकर हिमाचल आए हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी उन्हें भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा। निश्चित तौर से मैं पिछले 3 दिन से जिला कुल्लू के दौरे पे हूँ, जिसमें मैंने आनी का, बंजार का, कुल्लू का और आज मनाली का दौरा है और भरपूर प्यार लोगों का मिल रहा है, सभी महिलाओं का, बुजुर्गवानों का, युवा साथियों का। और आज मैं सुबह रघुनाथ जी के मंदिर में उनका आशीर्वाद लेने के आया हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम का एक विशेष आशीर्वाद हम अयोध्या से भी लेकर आए हैं और प्रभु राम का, हनुमान जी का आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ेंगे। सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देव नीति, देव संस्कृति कुल्लू के अंदर बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है। तो देव कार्य को आगे लेकर जाना, देव नीति को आगे लेकर जाना, ये भी हमारा प्रथम दायित्व है। हमारी सरकार में ही, कांग्रेस की सरकार में यहाँ पे जो है वो आपका जो है देव सदन कुल्लू के अंदर बनाया गया था और आने वाले समय में भी हम इस तरीके के कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर देव संस्कृति से जुड़े हुए कार्य लगातार करते रहेंगे, ताकि हमारी संस्कृति, हमारा जो धौर्य है, हमारा जो प्रदेश का इतिहास है, उसको बनाए रखना हम सबकी दायित्व बनता है। नहीं, ये तो प्रभु राम तो सबके हैं और हम तो विशेष रूप से 22 जनवरी को जो है अयोध्या गए, वहाँ से हमने आशीर्वाद लेकर आए हैं। हमको निमंत्रण जो है वो मिला और हम वहाँ पे गए। तो इसमें कोई मैं समझता हूँ कि पार्टी की बात नहीं है। प्रभु राम सबके हैं और सबको अपना आशीर्वाद उन्होंने दिया है और मिलकर, जैसा मैंने कहा, कि हम देव संस्कृति को बढ़ाने के लिए अपना पूरा योगदान देते रहेंगे। तो वही हिमाचल की बीजेपी स्टार प्रचारक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 मई को हिमाचल दौरे पर रहेंगे और इस दौरान जेपी नड्डा 3 जनसभाएं करेंगे। इस मौके पर चंबा, नूरपुर और सोलन के अर्की में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही नड्डा के स्वागत की तैयारियां भी की जा रही हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सिकंदर कुमार ने कुनिहार में पीसी आयोजित की और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस जनसभा में जिला सोलन के 5 विधानसभा क्षेत्रों से करीब 15,000 लोग जुटेंगे। चुनाव को विकास के नाम पर, अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर चुनाव लड़ रही है और विपक्षी पार्टियों के मुद्दे क्या है आप लोग जानते हैं। प्रदेश में किस तरह से 2022 में चुनाव जीता गया, 10 गारंटियां दी थी, लेकिन एक भी गारंटी पूरी नहीं की और अब प्रदेश की जनता ने यह मन बना लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की चारों लोकसभा सीटों में जिताएंगे और 6 की 6 विधानसभा सीटें जो हम वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मेरा इतना ही आप लोगों से आग्रह है कि आपको भी मैं निमंत्रण दे रहा हूँ 18 मई का नड्डा जी की रैली का, और आपके माध्यम से पूरे जिला के सोलन वासियों को और विशेषकर अर्की निवासियों को मैं आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप सारे यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिमाचल के सपूत हैं, उनके विचार सुनने के लिए आए और इस रैली को कामयाब करें। मैं इतना ही आपसे कहना था। तो वही मंडी से बीजेपी नेता रटार ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि देश में पहले के मुकाबले सेना और सशक्त हो रही है। सेना में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है, जिससे अब महिला फाइटर जेट उड़ाकर दुश्मनों के हौसलों को पस्त कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की बाहरी सीमाओं के साथ आंतरिक शांति भी है, जिससे भारत की ताकत का टंका पूरे विश्व में बज रहा है।
पिछले 10 सालों में देश की रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ बदला है। आज एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित है, आंतरिक व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है, जिसका दुनिया में आज मान और सम्मान है। डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस एक्सपोर्ट में भारी वृद्धि हुई है। सेना के बजट में बढ़ोतरी की गई है ताकि मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दिया जा सके। प्रधानमंत्री जी की मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता को 10 झूठी गारंटियां दी, तो वहीं जनता अब कांग्रेस सरकार से परेशान हो चुकी है और आगामी चुनाव में जनता उन्हें जवाब देगी। करेंगे बड़ी खबर का बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। बीजेपी ने पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडेय को किया निष्कासित। इस वक्त की ये बड़ी खबर, राकेश चौधरी को भी पार्टी से निष्कासित किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 6 वर्षों के लिए नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया है। अनुशासनहीनता के चलते 6 वर्षों के लिए निष्कासन हुआ है। आपको बता दें कि दोनों नेता बगावत के बाद आजाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं और जिसके बाद पार्टी ने एक्शन लिया है। बीजेपी ने पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडेय को निष्कासित किया है और साथ ही राकेश चौधरी को भी पार्टी से निष्कासित किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही राजनीतिक दल वार पलटवार कर रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने बीजेपी पर तीखे तंज कसे। इस दौरान शिव कुमार ने बीजेपी पर प्रेस वार्ता के जरिए जनता से वोट मांगने के आरोप भी लगाए। आज बड़ा प्रेस वार्ता का दौर चल रहा है। सोलन में भी चल रहा है, शिमला में भी चल रहा है। प्रेस वार्ता। अरे भैया, काम किया होता तो प्रेस वार्ता की जरूरत नहीं होती। और इन प्रेस वार्ता से कोई माहौल बदलने वाला नहीं है। इनकी जो बौखलाहट है उनको चैन से नहीं बैठने दे रही। और प्रेस के माध्यम से भी लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। कार्य करने पड़ते हैं, काम करने पड़ते हैं, विकास के कार्य करने होते हैं, जिसमें सांसद महोदय पूर्ण रूप से फ्लॉप रहे और केंद्र में मोदी की सरकार पूर्ण रूप से फ्लॉप रही। जगहों के नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। इतिहास है उन चीजों का, ऐतिहासिक चीजें हैं। उन ऐतिहासिक चीजों को ये खत्म करके एक नई बात करना शुरू करना चाहते हैं। मैं समझता हूं आप जो मर्जी कीजिए, आपके पास सत्ता है, आप जो मर्जी कीजिए, लेकिन आने वाले समय में इन बातों का जवाब आपको, आम जनता को देना ही होगा। तो वही धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुलासा करने के लिए ऐसी तारीख देते हैं जैसे उन्हें किसी कोर्ट के पेशी में जाना। वो ऐसे तारीख देते हैं जैसे कि कोई मैं किसी पेशी में सुधीर शर्मा ने जाना है। कभी कहते हैं बिक गए, मुझे पता है मैं बता दूंगा। कभी कहते हैं अटैची कहाँ से खरीदे, मैं 10 दिन में बता दूंगा। अब कह रहे हैं भू माफिया है, मैं बता दूंगा। वो यहाँ धर्मशाला तहसील में जो है वो फ़ोन किया गया, एसडीएम बदल करके जो लाए हैं उनको कहा गया है जितनी भी रजिस्ट्रियाँ धर्मशाला में हुई हैं किसी के नाम से भी हुई हैं। ये हो सकता है क्योंकि सुधीर शर्मा के समर्थक हैं तो ये सुधीर शर्मा ही करवा रहा है। अब कुछ लोग हमारे गांव के हैं तो उनकी भी जो है कागज़ निकाले जा रहे हैं और लोगों के अंदर ये बताना कि ये जो लोग सुधीर शर्मा के साथ घूमते हैं ये सारे काम सुधीर शर्मा ही करता है। जिनके बिजनेस हैं, किसी का होटल है, उसके कागज़ निकाल के पूछ रहे हैं यहाँ सुधीर शर्मा आता जाता है तो ये उसी का होटल है। इतनी बौखलाहट किसी व्यक्ति में आ जाए, बिल्कुल हास्यास्पद बात है। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल की राजनीति में कभी ऐसा नहीं होता था और खुद के कागज़ तो ठीक कर लेने चाहिए पहले। जो अपनी भूमि है, जो पिछली बार नामांकन किया था, जो उसमें दिखाई नहीं है, 10 दिन के बाद वो भी सामने आएगी। जब दूसरी चीज़ें आएंगी
तो झूठ से कुछ नहीं चलेगा, लेकिन हमारे पास जो कुछ है वो तथ्य है। तो वही शिमला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप नाहन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं प्रचार के दौरान उन्होंने 10 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई और साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ा है। इस बार भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और वो तभी संभव हो पाएगा जब आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। 1 जून को मतदान है और 1 जून को एक एक वोट कमल के फूल के लिए पड़े, भारतीय जनता पार्टी के लिए पड़े, ताकि आदरणीय मोदी जी को हम तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना सकें। मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री क्यों बनाना, मैं समझता हूं आज बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। 10 वर्ष का कार्यकाल माननीय मोदी जी का जो रहा है, जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किए हैं, देश की दिशा और दशा बदलने का काम किया है, वो किसी से छिपा नहीं है। आज जिस प्रकार से आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तेज गति से विकास कर रहा है, कभी भ्रष्टाचार के लिए जाना जाने वाला देश आज दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।